आज पीएम मोदी ने देश को एक बड़ी सौगात दी है और साथ ही साथ आज महाकुंभ का तीसरा दिन था, उस पर भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। तमाम ऐसी खबरें जो सियासत से जुड़ी हैं, तमाम ऐसी खबरें जो आपसे और हमसे जुड़ी हैं। अगले 45 मिनट तक पूरे तफसील के साथ आप हमारे साथ बने रहिए और तमाम जो खबरें हैं वो हम आपको देते रहेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जिसमें पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। The destroyer Surat, stealth frigate Nilgiri and submarine Vakshir together. ये तस्वीरें दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए समुद्र में उतरे भारत के 3 शहंशाहों की हैं। अब समुद्र में चीन, पाकिस्तान की हर चाल नाकाम होने वाली है। तस्वीरों में पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे ये युद्धपोत दुश्मनों के लिए साक्षात काल है। एक डिस्ट्रॉयर है, दूसरा फ्रिगेट है और तीसरी सबमरीन है। तीनों को मिला दे तो बन जाते त्रिकाल। जमीन हो, आसमान हो, गहरा समंदर हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अब अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। तस्वीरें दुनिया में भारत के बढ़ते वर्चस्व को बताने के लिए काफी हैं। तस्वीरों में भारत की ताकत भी है, भारत का भविष्य भी है और खासकर ग्लोबल साउथ में भारत के बढ़ते भरोसे की गवाही भी है। 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इसके लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन ऐसा ही एक रिफॉर्म है। हमारी सेनाएं और अधिक एफिशिएंट हो, इसके लिए थिएटर कमांड की दिशा में भी भारत आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी जिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, इसी रिफॉर्म के तहत बुधवार को 3 नए युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर नौसेना में शामिल किया गया है। इनकी ताकत जानकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा और दुश्मन के पसीने छूट जाएंगे। इनके आने से भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ गई है। खास बात यह है कि तीनों स्वदेशी तकनीक से बनाए गए हैं। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वाघशीर भारतीय नौसेना में शामिल किए गए। इन्हें मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड में डिजाइन और बनाया गया है। आईएनएस सूरत एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A की पहली स्टील्थ फ्रिगेट है, जबकि आईएनएस वाघशीर एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। 15 जनवरी 2025 भारत के इतिहास की वो तारीख बन गई है जब पहली बार भारतीय नौसेना को एक साथ 3 युद्धपोत मिले हैं। इन 3 युद्धपोतों की समुद्र में कमाल की ताकत है। तीनों युद्धपोत काफी ताकतवर हैं।
आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है और पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है। अब आपको एक एक करके इनकी ताकत भी बताते हैं। सबसे पहले आईएनएस सूरत की खासियत समझिए। ये दुनिया का सबसे खतरनाक स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसे स्वदेशी स्टील से तैयार किया गया है। इसकी लंबाई 16.3 मीटर और इसकी रफ्तार 55.56 किलोमीटर प्रति आवर है। ये दुश्मन की राडार में नहीं आएगा। इसमें सतह से हवा में मार करने वाले 2 वर्टिकल लॉन्चर भी मौजूद हैं। इसमें एक बार में 16 ब्रह्मोस मिसाइल फायर की जा सकती हैं। अब आपको आईएनएस नीलगिरी की खासियत बताते हैं। आईएनएस नीलगिरी इन सब में सबसे खतरनाक माना जा रहा है। इसे दुश्मनों के लिए काल का काल कहा जा रहा है। दुश्मन चाहे समुद्र के अंदर से आए या बाहर से, ये दोनों ही जगह दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है। ये दुश्मन के जमीनी टारगेट को भी हिट कर सकता है और समुद्र में पानी के नीचे सबमरीन को भी। इसकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एयर डिफेंस गन और 8 लंबी दूरी के सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस है। एंटी सरफेस और एंटी शिप वॉरफेयर के लिए ब्रह्मोस से लैस है। वही आईएनएस वागशीर एक पनडुब्बी है। आईएनएस नीलगिरी पर 2 हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। ये मल्टी फंक्शन डिजिटल राडार से भी लैस है। वही आईएनएस वागशीर एक पनडुब्बी है जो बिना शोरगुल के एक दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है। ये सबमरीन एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है, जो पाकिस्तान और चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुश्मनों के लिए पानी के अंदर इससे मुकाबला करना नामुमकिन जैसा है। इसकी ऊंचाई 40 फीट है। पानी के अंदर इसकी रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी की सतह पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये स्कॉर्पियन क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन है। ये टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलों से सटीक अटैक करने में माहिर है। ये सबमरीन एक साथ 18 टॉर्पीडो या एंटी शिप मिसाइल लोड कर सकती है। ये तीनों ही समंदर में पांव फैला रहे चीन और पाकिस्तान के लिए खतरे का सायरन है, क्योंकि ये तीनों ही दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही गुपचुप तरीके से अपने मिशन को अंजाम देते हैं। तीनों का समुद्र में उतरना समुद्री सुरक्षा की दिशा में भारत का बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही समुद्र की दुनिया में भारत एक बड़े वैश्विक नेता के रूप में उभरता एक देश की तरफ भी बढ़ रहा है। साथियों, आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम सागर के विजन के साथ आगे बढ़े। पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। बीते कुछ महीनों में ही हमारी नौसेना ने सैकड़ों जानें बचाई हैं। हजारों करोड़ रुपए के नेशनल और इंटरनेशनल कार्गो की सुरक्षा की है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है। भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की भावना से काम करता है। पीएम मोदी का ये मैसेज दुनिया के लिए एक बड़ा मंत्र बन गया है। तभी तो दुनिया के बड़े बड़े संगठन से लेकर बड़े बड़े देशों के साथ भारत का आर्थिक और व्यापारिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। साथ ही इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति भी मजबूत हो रही है।